हिंदुत्व के मुद्दे पर एक पग और आगे बढ़ा गए मोदी। फहराई धर्मध्वजा, भविष्य में होने वाले कायाकल्प का किया जिक्र। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी सुबह 10 बजे से जुड़ेंगे वर्चुअली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर करेगी प्रदर्शन। अध्यक्ष लालचंद के नेतृत्व में किया जाएगा प्रदर्शन। 50 दिन में केदारनाथ धाम में खूब घुमा कारोबार का पहिया। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कम समय में दर्शन करने वालों का रिकॉर्ड बना। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से राहत, लेकिन डेंगू ने दिखाया असर। 3 मैदानी जिलों में दिखा प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। दीपावली पर आतिशबाजी का हुआ जहरीला असर। उत्तराखंड में फिजा में घुला जहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम धामी सुबह 9:30 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। सीएम धामी सुबह 9:30 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। मुख्यमंत्री आवास में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। भारत स्काउट एंड गाइड के स्थापना दिवस पर फ्लैग का करेंगे अनावरण। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास देहरादून। मुख्यमंत्री आवास में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। देहरादून से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम धामी सुबह 9:30 बजे तक निपटाएंगे सारे शासकीय कार्य। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें प्रतिभाग करेंगे पुष्कर सिंह धामी, और भी अपने जो शासकीय कार्य हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं वो जल्द ही खत्म करें। 9:30 बज गए, अब तक उन्होंने अपने सारे काम लगभग खत्म कर लिए होंगे। बिल्कुल, देखिए विशाल, अगर आज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की बात की जाए तो इस वक्त मुख्यमंत्री कुछ जो पेंडिंग पड़े हुए जो शासकीय कार्य हैं उन शासकीय कार्यों को वो पूरा कर रहे हैं, और इसके बाद फिर वो एक और कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे जिसमें कि मुख्यमंत्री जो भारत स्काउट और जो गाइडर्स के जो स्थापना दिवस का जो फ्लैग है उसका अनावरण करते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस कार्यक्रम का भी आयोजन मुख्यमंत्री आवास में किया गया है। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे विशाल, और इसमें करीबन 11 बजे मुख्यमंत्री भाजपा जो कार्य समिति की आज बैठक आयोजित की गई है, इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे, और इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं भाजपा 2022 में जो उत्तराखंड में जो इलेक्शन होने वाले या जो अन्य राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं उसको किस तरीके से भाजपा जीत सकती है, फतह कर सकती है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में पहुंचेंगे जहां पर कि वो फिर से जो शासकीय कार्य हैं उनको पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो आज अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात करें विशाल, तो सबसे महत्वपूर्ण उनका बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पहुंचने का कार्यक्रम है जिसमें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। तो देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अंकित, एक चीज और भी देखनी होगी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है इसमें तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है। कहीं पर उपचुनाव की भी बात होगी, आने वाले चुनाव को भी लेकर बात होगी, और सबसे बड़ी बात होगी जो पार्टी के अंदर के हालात हैं। इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है जहां पर कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि वहां के पार्टी के नेता थोड़े संगठन से नाराज हैं। उस नाराजगी को भी दूर करने की बात कही जा रही है। अब बिल्कुल विशाल, ये जो आज की बीजेपी की कार्यकारिणी की जो बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और अभी आगामी कई विधानसभा के राज्यों के जो विधानसभा के जो चुनाव है वो होने हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि जिस तरीके से अन्य दलों के अगर हम मुकाबले की बात करें, उनसे तुलना करें, तो कहीं ना कहीं भाजपा इससे काफी हद तक आगे निकलती हुई नजर आ रही है, और लगातार
जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा भी लगातार बैठकें हो रही है। तो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी यही मुद्दा रहेगा कि किस तरीके से हम जो आगामी विधानसभा के इलेक्शन है उसको किस तरीके से जीते, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा संगठन में कुछ एक जो नाराजगी है, उत्तराखंड भाजपा में भी कई शीर्ष नेताओं में जो नाराजगी है, इस नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जा सके, इन सब भी बिंदुओं को लेकर के आज चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में करीबन 11 बजे वर्चुअली इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे विशाल, और उनसे भी जानने और समझा जाएगा कि किस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त की परिस्थितियां हैं। और अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं विशाल, तो भाजपा की तरफ से 60+ का जो टारगेट है वो यहाँ रखा गया है। तो किस तरीके से भाजपा इस 60+ के नारे को या जो लक्ष्य है इसको हासिल करेगी, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी विशाल। और इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं जो विपक्ष की ओर से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो सरकार ने अभी पेट्रोल डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी घटा करके जनता को राहत दी है, इसके अलावा जो कोविड वैक्सीनेशन की उपलब्धि है, तो इन सब बिंदुओं को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और जन जन तक ये संदेश दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी, अंकित, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो लगातार योजनाओं के शासनादेश निकाल रहे हैं, ये भी बताएंगे कि ये जो मेरा मोटिव है कि तुरंत उसको लागू करके सीधे जनता को फायदा दिलाया जाए। जो उनकी योजनाएं हैं, जन कल्याण योजनाएं, जिनसे लोगों को बहुत फायदा हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष सिर्फ कह रहा है कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो रहा है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरह से अभी आपदा में भी हम लोगों ने देखा, उनकी गृह मंत्री ने तारीफ करी, पीएम मोदी ने तारीफ करी, तो ये पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा था। जिस तरह से वो लगातार गुड वर्क कर रहे थे, लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, वो दुकान वाले से लेके जहाज वाले तक सबसे कनेक्ट थे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सीएम की छवि बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज वो अपनी और जन कल्याण योजनाएं और राज्यों को बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारी के लिए। आज मुख्यमंत्री आवास पर 3 बजे लौटकर फिर से वो काम निपटाएंगे, लेकिन 11 बजे उनको बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी सुबह 10 बजे से जुड़ेंगे वर्चुअल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी बैठक में करेंगे प्रतिभाग। प्रदेश कार्यालय देहरादून से वर्चुअली जुड़ेंगे पदाधिकारी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की जाएगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में करेंगे प्रतिभाग। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी सुबह 10 बजे से जुड़ेंगे वर्चुअल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में करेंगे प्रतिभाग। देहरादून से खबर, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी सुबह 10 बजे से जुड़ेंगे वर्चुअल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में करेंगे प्रतिभाग। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। खबर देहरादून से, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन। अध्यक्ष लालचंद के नेतृत्व में किया जाएगा प्रदर्शन। आज सुबह 11:30 बजे शुरू होगा प्रदर्शन। देहरादून से खबर, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन। अध्यक्ष लालचंद के नेतृत्व में किया जाएगा प्रदर्शन। खबर देहरादून से, एसएसपी देहरादून ने किए ट्रांसफर। निरीक्षकों उप निरीक्षकों के किए ट्रांसफर। देहरादून से खबर, एसएसपी देहरादून ने किए ट्रांसफर। निरीक्षकों उप निरीक्षकों के किए ट्रांसफर। एसएसपी देहरादून की ओर से जारी हुआ आदेश। देवेंद्र सिंह चौहान को बनाया गया पटेल नगर इंचार्ज।
निरीक्षक प्रदीप राणा को भेजा गया पुलिस कार्यालय। उप निरीक्षक विनोद राणा बने थानाध्यक्ष सहसपुर। नरेंद्र गहलवात को बनाया गया थानाध्यक्ष क्लेमेट टाउन। उप निरीक्षक नरेश राठौर बनाए गए थाना अध्यक्ष बसंत विहार। उप निरीक्षक धर्मेंद्र रौतेला को भेजा गया एसपी सिटी कार्यालय। निरीक्षक को उप निरीक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं देहरादून एसएसपी द्वारा। अब हम बात करेंगे देवभूमि में उत्तराखंड महोत्सव। नवंबर 2000 उस दिन उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। देवभूमि सरकार की एक नई पहल होने जा रही है। उत्तराखंड स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 9 नवंबर देवभूमि में 7 दिनों तक चलेगा उत्तराखंड महोत्सव। इस महोत्सव के दौरान उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत होगी, यानी देश विदेशों में भी मचेगी देवभूमि की धूम और पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएगा उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड के विकास के लिए एक सराहनीय और गौरवान्वित करने वाला यह कदम है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड सरकार की नई पहल। स्थापना दिवस पर आयोजित होगा उत्तराखंड महोत्सव। कई हस्तियों को किया जाएगा सम्मानित। बेहतर तरीके से आयोजित होगा उत्तराखंड महोत्सव। उत्तराखंड महोत्सव को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक। 9 नवंबर को शुरू होगा उत्तराखंड महोत्सव। 7 दिनों तक चलेगा उत्तराखंड महोत्सव। गांव से लेकर शहर तक आयोजित होगा महोत्सव। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की होगी शुरुआत। देवभूमि में उत्तराखंड महोत्सव। देवभूमि यानी देवों की भूमि, जहां अतिथियों का स्वागत और सत्कार देवभूमि की पहचान है। वहीं देवभूमि की अलौकिक छवि को पूरी दुनिया के पटल पर रखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहम फैसला किया है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर देवभूमि में आयोजित होने जा रहा है उत्तराखंड महोत्सव। 9 नवंबर से शुरू हो रहे उत्तराखंड में शहर से लेकर पहाड़ के गांव तक देखने को मिलेगी उत्तराखंड की झलक। 7 दिनों तक चलने वाले उत्तराखंड महोत्सव की तैयारी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार के साथ ही संबंधित विभागों के सचिव, उच्च अधिकारी उपस्थित थे। महोत्सव के दौरान उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कई हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इस महोत्सव में देश विदेश से लाखों पर्यटक भी आएंगे और महोत्सव का लुत्फ उठाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का आयोजन बेहतर ढंग से आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की संख्या नहीं, गुणवत्ता एवं गरिमा के साथ आयोजन पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाए। 1 सप्ताह तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों से जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राज्य हित से जुड़ी अपेक्षाओं के अनुरूप विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उत्तराखंड को विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए भावी योजनाओं के संचालन में अपने विवेक एवं अनुभवों का उपयोग करने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास में हम सबको सहयोगी बनना होगा।
उत्तराखंड के गौरव को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए आयोजित उत्तराखंड महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और देवभूमि को पूरे देश में एक अलग पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां राष्ट्रीय नदी गंगा के उद्गम स्थल गौमुख के निकट देवभूमि उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा व गंगा की सहायक जल धाराओं के साथ हिमालय की जैव विविधता के संरक्षण के लिए गंगा विश्व विरासत घोषित हो का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि वैश्विक अमूल्य धरोहर व निर्मल पावन जल के स्रोत व करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक जीवनदायिनी मां गंगा भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक है। इसलिए गंगा दुनिया की सिर्फ सबसे पवित्र नदी ही नहीं बल्कि असंख्य दुर्लभ जलीय जीव जंतुओं के लिए आश्रय है। हिमालय की चोटियों से निकली गंगा नदी के किनारों पर हजारों सालों से कई सभ्यताओं ने जन्म लिया, लेकिन शहरीकरण व आबादी बढ़ने से गंगा नदी पर बुरा प्रभाव भी पड़ा है। नदी के कई हिस्से बेहद प्रदूषित हो चुके हैं। डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल ने कहा कि इस मिशन के द्वारा जल संरक्षण के माध्यम से नदी के तटों पर रहने वाले लोगों व स्कूल तथा कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को रचनात्मक व्यवहारिक कार्यों व प्रदर्शनकारियों के द्वारा सचेत करके गंगा के निर्मल व स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण हेतु अपील की जाएगी। मैं अभी गंगोत्री धाम ईशावास्यम आश्रम में पुण्य सलीला भगवती माँ गंगा जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन। और हमारे गंगोत्री धाम के हमारे रावल आदरणीय हमारे सत्येंद्र सेमवाल जी और आदरणीय आप सब, और बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोग ये बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं कि माँ गंगा विश्व धरोहर घोषित हो। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं करीब 35 वर्षों से इस गंगोत्री धाम में रह रहा हूँ। माँ ने मुझे अपने आंचल में स्थान दिया है। हम लोगों ने तो माँ की महिमा को हर क्षण हर पल बहुत दिल से महसूस किया है। और माँ गंगा तो सच में संपूर्ण विश्व के लिए, इस पृथ्वी के लिए एक धरोहर है, क्योंकि माँ गंगा एक साधारण जल स्रोत नहीं है, साधारण नदी नहीं है। एक राजा की 3-4 पीढ़ियां माँ गंगा को इस धराधाम पर लाने के लिए न्यौछावर हो गई। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली है कि हमको सहज में ही माँ गंगा हम लोगों को प्राप्त हो गई। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग लिखो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना।
अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अगली खबरों में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में